जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट या मीशो अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करना। जब आप लिस्टिंग भी कर देते हैं, उसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कल या 2-5 दिन में ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई आप मीशो पे अकाउंट बना लो, तुरंत सेल आना स्टार्ट हो जाएगा, आप इतने कमा लोगी, उतने कमा लोगी। ये गलत बात है। आप अकाउंट बनाने के बाद आपको लिस्टिंग करना पड़ता है। लिस्टिंग करने के बाद फिर आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, आपको एड्स चलाना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। उसके बाद ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर आने के बाद भी जो प्रॉब्लम आते हैं वो रिटर्न। क्या आप जो प्रोडक्ट बना रहे या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, क्या वो मार्केट के लिए फिट बैठ रहा है? पहले तो आप शुरू में जब सेल कर रहे होते हैं तब आपको पता नहीं चलता कि आपका प्रोडक्ट कितना सेल होगा या कितना मार्केट उसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं बैठेगा तब तक आपका सेल नहीं बढ़ेगा। आज अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आज से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो चाहे अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पे अगर सेल करना चाहते हैं तो मोबाइल से नहीं होते। उसके लिए आपको डेस्कटॉप लेना पड़ेगा या प्रिंट आउट रखना पड़ेगा, फिर आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। तो हर चीज़ में पैसा लगता है, तो बिना पैसे का तो कुछ होता नहीं है। पैसा लगाने के बाद भी आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर ऑर्डर आता है, आने के बाद भी ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि प्रोडक्ट फिट होना। जब तक आपकी प्रोडक्ट फिट नहीं बैठता है मार्केट में, तब तक आप उसे ज़्यादा स्टॉक बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, बिका तो बिका वरना रुका। अगर एक बार रुक गया तो वो स्टॉक निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके प्राइस 300 रुपये है और आप सेल कर रहे हैं 500-600 में, ठीक है। अगर वो रुक गया तो बाद में वो 300 रुपये का प्रोडक्ट 300 रुपये निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आज हज़ारों सेलर बंद कर दिया और लाखों रुपए का लॉस लेके जॉब पे लग गए, ठीक है। जो सेट हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस करना आसान है। आसान कोई भी बिजनेस नहीं है। हर बिजनेस को आसान बनाना पड़ता है, अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपना प्लानिंग के साथ। अगर आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, अगर आपका प्लानिंग 100% ना हो तो भी सेल लाना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट को समझना जरूरी है। मार्केट कब क्या चाह रही है। मान लीजिए आज की डेट में कुछ सेल हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हम उसको लेके बैठे स्टॉक पकड़ के। ऐसा भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। या कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते, आप सोचते कि मैं क्वांटिटी बढ़ा लूँगा तो ज़्यादा सेल आ जाएगी। ऐसा भी नहीं है। ऐसा गलती तो बिल्कुल ही मत कीजिए कि थोड़ा बहुत सेल आया, आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया तो वो स्टॉक आपका रुक जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है। जो चीज़ आज चल रहा है वो कल चले, इसीलिए जैसे जैसा ऑर्डर आता है वैसे वैसा आप पीछे तैयारी कीजिए। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जितना ऑर्डर रोज़ का है और जो रिटर्न है, उन दोनों का रेशियो क्या है। अगर मान लीजिए आपका रोज़ का जो ऑर्डर है 10 पीस जा रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं 8 पीस, 7 पीस या 6 पीस, तो तुरंत उस प्रोडक्ट को बंद कीजिए और नया कुछ लाने के बारे में सोचिए। वरना आपने जितना पैसा उस प्रोडक्ट को बनाने में लगाया उससे ज़्यादा आपका रिटर्न में चला जाएगा और आप लॉस में आ जाएंगे। क्योंकि अगर 300 का कोई MRP में आप सेल कर रहे हैं अमेज़न पे, तो आपको कमीशन चार्ज लग जाते हैं 120 से लेके 140 रुपये के आसपास। अगर कोई प्रोडक्ट आप अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, MRP आपने रखा है 300 रुपये, तो वहाँ पे अमेज़न की जो कमीशन है, डिलीवरी चार्ज हो गया या कमीशन, GST, ये सब मिला के कम से कम 120 से लेके 140 तक आपका निकल जाएगा। तो बचा आपका 160 रुपया। उसमें से उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर आप देख लेंगे तो 120 से लेके 130 या 110 रुपये के आसपास आ जाते हैं। तो एक पीस में आपका जो मार्जिन है वो 30 से 40 रुपया। तो अगर 10 पीस आप सेल करते हैं तो आपका बना कितना, 40 × 10 यानी 400 रुपया। अगर 10 ऑर्डर गया और रिटर्न 6 आया तो रिटर्न चार्जेस ज़्यादा है। अगर 6 पीस रिटर्न आया तो आप मान लीजिए 2 पीस आप माइनस पे, मतलब जो 10 पीस सेल हुआ वो पूरा ज़ीरो, फिर भी आप 2 पीस माइनस में। ये कैलकुलेशन अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत ही जल्दी बहुत माइनस में आ जाएंगे, फिर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए शुरू में आपको ध्यान देना होगा जो हम सेल कर रहे हैं उसका कस्टमर फीडबैक क्या है, मार्केट किस तरह से उसे देख रहा है, किस नज़र से, और जो रिटर्न है उसका परसेंटेज क्या है। अगर रिटर्न रेशियो 5 से लेके 7, 8, 10, 15% तक है तो भी आप पैसा बना पाएंगे। अगर रिटर्न रेशियो 20 से लेके 30-35% या 40% चला गया तो आप वहाँ पे पैसा बना नहीं पाएंगे, वहाँ पे आपका लॉस होना स्टार्ट हो गया। वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रिटर्न रेशियो 7 से लेके 10, 15 या 18%
इसका अंदर या इसके आजू बाजू आना चाहिए। गलती से भी आपका प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो 30 से 40% का आसपास चला गया तो आप समझ लीजिएगा कि उस पीस में आपको लॉस होना या लॉस आना शुरू हो गया। अगर इस तरह की प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसमें रिटर्न रेशियो ज़्यादा है, बनाने के बारे में या नया कुछ सेल करने के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका एक पीस जो सेल होता है आपका मार्जिन है 30 से 40 रुपया, लेकिन जो रिटर्न का जो चार्जेस है वो उससे 4 गुना ज़्यादा है। एक रिटर्न जो आता है उसे उसका भरपाई करने के लिए आपको 5 पीस सेल करना पड़ेगा। अगर 2 रिटर्न आते हैं तो उसके भरपाई के लिए आपको 10 पीस सेल करना पड़ेगा। अगर 10 में से 6 रिटर्न आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप माइनस में। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस अच्छा है, आपको उसके लिए बहुत बड़ा गोडाउन या बड़ा स्टोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आपको रेंट नहीं लगेगा। लेकिन उसके साथ आपको ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि मैं जो सेल कर रहा हूँ उसका रिटर्न रेशियो क्या है, उसका MRP क्या है, कमीशन कितना ले रहे हैं, हमारे हाथ में कितने आ रहे हैं। अगर ये सब आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ ये देखा कि भाई रोज़ का 15-20 पीस ऑर्डर आ रहे और रोज़ का 8-10 रिटर्न आ रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पैसा बना रहे हैं। वहाँ पे आपका पैसा बन नहीं रहा है। जब तक आपका हाथ में बैलेंस है तब तक आपको लगेगा कि कुछ पैसा बन रहा है। जैसे ही बैलेंस ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप माइनस में आ गए। कोई भी प्रोडक्ट में 3 चीज़ आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एक, आपका प्रोडक्ट। दूसरा, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में फिट बैठ रहा है। तीसरा, आपका उस प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो कितना है। अगर ये 3 चीज़ सही है तो ऑनलाइन पे बिजनेस करना आसान है और आप पैसा बनाएंगे। अगर ये 3 चीज़ सही नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आपको लगा कि ये मार्केट में चलने लायक है लेकिन मार्केट में वो चल नहीं रहा है। दूसरी बात, उसे सेल करने के लिए आप डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ऐड पे ऐड लगाए जा रहे हैं। और तीसरी बात, आप अगर 50 पीस सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे आ रहा है आपका 30 पीस रिटर्न, तो वहाँ पे भी धंधा ख़त्म। तो ऑनलाइन पे ये 3 चीज़ बहुत मैटर करता है। अगर इस 3 चीज़ पे आप ध्यान नहीं दिया तो आपका बिजनेस बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये 3 चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि आपका स्टॉक ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये डिज़ाइन नहीं चला दूसरा बना लेते हैं, दूसरा नहीं चला तीसरा बना लेते हैं, तीसरा नहीं चला चौथा बना लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता किस तरह से आपके पीछे स्टॉक बढ़ता गया और आपका पैसा जाम होता गया। इसलिए आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कम से कम स्टॉक हो और सेल ज़्यादा हो। जिस चीज़ में सेल ज़्यादा आ रहे आप उसका स्टॉक रखिए, जिसमें सेल कम आ रहे आप कोशिश कीजिए उसका स्टॉक कम करने के लिए।